हेलो बच्चों, हमारी नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक क्लियर करने की, उसमें आज हम फ्रैक्शन करेंगे। ये फ्रैक्शन टॉपिक आप जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बट जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मान लो मैं ये लिखता हूँ 1/7 + 1/5 2/3 है ना। इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि सर इसको सोल्व कैसे करना है ना, क्लैरिटी नहीं। तो आज इसको पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। बच्चों फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल, ठीक है, कि पूरा कुछ भी है उसका एक छोटा सा पार्ट। पहले इसको क्लियर समझते हैं। जैसे ये पिज्जा है ना, ये 3 स्लाइसेस में काटा हुआ है, ये 4 स्लाइसेस में। तो 3 स्लाइसेस में काटा हुआ मतलब होल पार्ट कितना है, पार्ट है 1, उसके पार्ट्स कितने हैं 3। होल कितना आया, न्यूमरेटर में आया, पार्ट्स आए डिनोमिनेटर में। इसी तरह यहाँ पे देखो होल सॉरी इस तरह होल आया ऊपर 1 और 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कौन में आया 4। ठीक है, एक सेकंड माइक चेक कर लेता हूं। हाँ, अब अपने पास ना ये, अब आप इस चीज को ऐसे समझो, एक पिज्जा है, ठीक है, ये वाला पिज्जा और एक ये वाला पिज्जा। अब इस पिज्जा में से आपको 1/3 पार्ट मिल रहा है, ठीक है, और आपके दोस्त को इसमें से 1/4 पार्ट मिल रहा है। तो यहां से आपको कम ज्यादा मिल रहा है। फिर अचानक से मान लो मैं आ गया, सर आया, मैंने बोला कि नहीं आप दोनों को सेम पिज्जा मिलना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, इन पिज्जा का जो ये छोटे छोटे स्लाइसेस है ना, इन दोनों को ऐसे कट करोगे कि वो सेम साइज के हो जाएं। बस यही चीज, यही कंसेप्ट अपना इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में लगेगा। अब आप ये बताओ, है ना, इसको 3 स्लाइस में काटा हुआ था, इसको 4 में काटा हुआ था। तो उस केस में क्या होगा, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा ना, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। एलसीएम अपने अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर कभी समझ लेंगे। तो इन दोनों को जब 12 स्लाइसेस में काटेंगे तो सेम पार्ट बन जाएगा। अब इसमें से ये सारी स्लाइसेस सेम है, जिसको जितना चाहिए उतना ले सकता है ना। अगर मान लो 12 स्लाइस है, 6 स्लाइस अगर दोनों को मिलेगी, आपको आपके दोस्त को, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट रहता है फ्रैक्शन का, ठीक है। देखो पार्ट इसमें अपने क्या बोलते हैं, हाँ, जब भी ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, पार्ट साइज डिफरेंट मेक इट सेम। तो जो कितने पार्ट्स में किसी चीज को कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, काटा गया है ना, उसको अपने सेम बनाएंगे। उसके बाद इसको सोल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। और सेम बनाने का मेथड क्या है, जो भी डिनोमिनेटर है उनका अपने एलसीएम ले लेंगे। बस ये कंसेप्ट है छोटा सा इसका ना। और फिर आगे फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन ये वाला ही कर लेते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं इसको 2/3 + 1/4। देखो इसको कैसे करेंगे, 3 और 4 का क्या लेना है अपने को, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3, 4 ये कितना आएगा 12। अब इसका ना बेसिकली छोटा सा एक और तरीका बता देता हूं आपको। हमारे पास 3 स्लाइस वाला पिज्जा था, 4 स्लाइस वाला था। हमें जो इसका ये पार्ट है ना, इसको 12 स्लाइस वाला बनाया, इसको 12 स्लाइस वाला बनाया, ठीक है। 2/3 वाले को 12 स्लाइस वाला बनाया, 1/4 वाले को भी 12 स्लाइस वाला बनाया। इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से कर रहे हैं। तो अपने जो रेशो वाले कंसेप्ट में भी सीखा था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। अब इसको सेम रखने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये 3/12 हो गया, 8/12 हो गया। बस ये कंसेप्ट है अपना ना। इसका कितना आया 12 एलसीएम आया। बेसिकली देखो ये वाली चीज मैंने यहां पर की है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करके, ठीक है। अब हर बार तो ऐसा नहीं कर पाओगे, तो अपने यहां से निकल के एक कंसेप्ट आता है जिसको अभी अपने सीखेंगे। ये 12 था, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, तो 12 आया था 4 से। जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था तो अपॉन में 12 आया था, 4 से ऊपर भी करेंगे तो 4 2 8 आ गया। इसी तरह इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3, कितना हो गया आंसर 11/12 हो गया। बस सिंपल है, क्लियर है ना अच्छे से। ये होता है आपका फ्रैक्शन का कंसेप्ट। मैं एक बार बच्चों मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, ठीक है। अब पिज्जा वाला एग्जांपल से इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं ना।
मैं ये नंबर तीनों अलग अलग लिख रहा हूँ यहाँ, 1/4, 1/5, 1/4, 1/3। अब आप मुझे ये बताओ, एक पिज्जा को 5 स्लाइसेस में कट किया हुआ, एक को 4 में और एक को 3 में, ठीक है। अब हमें वो नंबर लेके आना है जिससे इन तीनों पिज्जा को सेम नंबर ऑफ स्लाइसेस में काटा जाए। तो अपने क्या करेंगे, 5, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे ना। एलसीएम मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा, अभी इनका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। मतलब इन तीनों पिज्जा को 60 पीसेस में काटेंगे तब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे ये। अब देखो 5 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई, 4 को 60 बनाने के लिए 15 से, 3 को 20 से। जब कोई भी नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर आप किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी भी नंबर को एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको सेम रखने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं ऊपर कर देता हूं, यहाँ पे यहाँ कर देता हूं, यहाँ पे 20, ये कितना हुआ 12/60, ये कितना हुआ 15/60, ये कितना हुआ 20/60। क्लियर है। अब इस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तीनों का एलसीएम आ गया, इसको हमने इसको 60 बनाना है ना, तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 15 से किया। अब इसको कैसे करना होता है ना, डायरेक्ट ऐसे कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लिख लिया आपने 60। स्टेप 1 क्या होगा, जो अपना एलसीएम आया है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे सोल्व करना है वो सिखा रहा हूं आपको ना, 3 स्टेप्स में चलेंगे हम। जो अपना एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 60 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 12 आएगा। अब जो अपना आंसर आया 1 का आंसर इनटू करो न्यूमरेटर, ठीक है। पहला स्टेप था हमारा, पहला स्टेप इसमें एलसीएम रहेगा ना, एलसीएम काउंट करना है, पहले इनका एलसीएम लो। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इधर से कोरिलेट कर पाएंगे आप। आंसर आया 12 और यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग नंबर ले लेता हूँ, डिफरेंट नंबर ले लेता हूँ ताकि इजी रहेगा आपको, 3 और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप हमारा एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आ गया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 12 आया। तीसरा स्टेप 2 का आंसर इनटू न्यूमरेटर, आंसर कितना आया 12 इंटू न्यूमरेटर, ये आ गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। अब दूसरे स्टेप में आओ, 60 एलसीएम को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 60 डिवाइड बाय 4 15 आएगा, स्टेप 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या होगा, जो स्टेप 2 का आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से, इसी तरह स्टेप 3 में आ जाएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू न्यूमरेटर कितना आया, तो अपना फाइनली क्या आएगा 12 प्लस 45 प्लस 40 अपॉन 60, ये देख लो कितना हो जाएगा 85 और 97 अपॉन 60। हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगे तो हमें देखना है अगर उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, बस माइनस आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा होता है उसको सेम पार्ट्स में लेके आओ, उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ता है ना, एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे आ गई डिनोमिनेटर में। अब सेकंड स्टेप रहेगा एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा थर्ड स्टेप में इस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यही हमने किया है यहाँ पे 12 आया 12 इंटू 1, इसको इससे डिवाइड किया 15 इंटू न्यूमरेटर 3, इसी तरह ये हो गया, तो अपना आंसर आ गया है। बस बच्चों ये इतना सा रहता है, ये 3 स्टेप आपको हमेशा याद रखने हैं। ये पहले पिज्जा वाला कंसेप्ट आपको बताया था कि एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है ना। तो आज मुझे उम्मीद है आगे से आपको इसमें कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अपने लेटर ऑन किसी और क्लास में फिर इसको कवर करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।